दुनिया आपको परिस्थितियां दिखाएंगी, और अगर आप परिस्थितियों की ओर देखोगे आप कमजोर होंगे, आप डरोगे। अगर आप पहाड़ों को देखोगे आप कभी भी उसके ऊपर चढ़ नहीं पाओगे। अगर आप चलना शुरू करोगे आप बहुत से पहाड़ चढ़ जाओगे बिना सहारों से। अगर आप ऐसी समस्या को देखोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में चढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आगे नहीं जा पाओगे। यीशु मसीह झील पर प्रचार कर अपने चेलों को कहते कि तुम जाओ, मैं तुम्हें मिलता हूं स्थान पर, अगले तुम जाओ। जब देखा एक झील पर चेले जा रहे तो यीशु मसीह तीसरे पहर पर पानी की झील पर वहां पर आ रहा, और चेले डर गए। और जब डर गए तो क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर कहता डरो मत, मैं ही हूं। पतरस कहता कि अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। कहता ठीक है आजा। पानी पर जब वो चलना शुरू कर गया, परमेश्वर ने कहा ना दाएं देखना ना मेरी ओर देख, और सीधा चल पड़ा। वो सीधा चलना शुरू हो गया, पानी पर चलना शुरू हो गया। पानी पर कोई चल सकता है? ये शिक्षा थी कि अगर तुम समस्या को देखोगे तुम्हारे पांव लटखड़ाएंगे, तुम जो रास्ते पर चल रहे हो कभी नहीं चल पाओगे। चंगियाई का काम बाद में, पहले वचन आपको उस चंगियाई में लेकर आ रहा है। कैसे कि आप उन समस्याओं की ओर से जब आप ध्यान हटा देते हो, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाता है, तो वो समस्या आपके कदमों के नीचे होती है और आप चलना शुरू करते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। और वो पानी के ऊपर चल रहा, और जैसे ही शैतान भी आया, आंधी चली, उसका ध्यान डाइवर्ट, वो पानी में डूबने लग गया। और परमेश्वर कहता हे अल्पविश्वासी, तूने शंका क्यों की? आप चलोगे, आपके ऊपर चुनौतियां ना आए, ऐसा बाइबल कभी बयान नहीं करती, कभी भी नहीं करती। रोंग प्रीच हो सकती है, बाइबल कभी बयान नहीं करती। चुनौतियां आएंगी, बढ़कर आएंगी। वो इंसान ही क्या जो चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया, वो डर गया, गिव अप कर दी। अय्यूब के पास बहुत कुछ था, पर चुनौती आई, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी पत्नी 2 की अय्यूब की पुस्तक 2:9 में लिखा, उसकी पत्नी कहती अभी भी तू उस परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अरे गाली दे उसे, गाली दे उसे। वो कहता भाग, दुष्ट औरत, जिसने मुझे इतना कुछ दिया उसने ले लिया उसकी महिमा है। उसने अपने उस ध्यान से हटा नहीं, उस रास्ते से हटा नहीं, वो बना रहा। कोई बात नहीं, अंत में मेरा छुड़ाने वाला जीवित होगा, जीवित मेरे पास खड़ा होगा, अंत में मेरा छुड़ाने वाला। और ये जब वहां पर जा रहा, और वहां पर बहुत सारे तूफान है। देखो लोग कैसे कैसे आपको मिल सकते हैं। ये वहीं के लोग थे जिन्होंने कहा बच्ची मर गई है, खत्म हो गई है। वो कहते कि अरे नहीं, ये वही गुरु आया है जो लोगों को चंगियाई देता, छुटकारा देता था। अरे ये कैसे चंगा करेगा? लोग हंसने लगे उसके ऊपर। अरे ये दुष्ट आत्मा, ये जो दुष्ट आत्मा को निकालता था, अरे ये तो दुष्ट आत्मा का सरदार लगता है, अरे ये तो पेटू है, अरे ये तो फलाने का मुंडा है, कहते होंगे उसको। उसने अनसुनी की, हंस रहे थे हा ले फलाने बाबे ने फड़ के ले आया, ए हुण कुड़ी जिद्दां करूगा, मखौल ही कीता। मिंट च रोंदे पे, मिंट च हसन लग गए। ਉਹ ਸੋਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੋਂਦੇ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੱਸਦੇ। ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਦਲੇਗੀ। अगर ਤੁਸੀਂ दुनिया ਦੇ ਹੋ फिर ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ। अगर आप खुदा के हो, दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि आप दुनिया की नहीं सुन रहे। आप उसको क्या, आप उसको रोका जा रहा है। सरदार को बात सुन ले, ये किसको लेकर आया? अरे ये क्या कर रहा है तू? बच्ची मर चुकी हुई है, क्या कर रहा है? चल अगर हम मान भी लेते हैं, चंगियाई दी भी होगी, छुटकारा भी किया होगा। अरे बेटी मर चुकी है तेरी, खत्म हो चुकी हुई है, ये क्या सा ड्रामा कर रहा है? पर परमेश्वर ने उससे एक बात बोली, सरदार अब मेरी बात सुन ले,
केवल विश्वास कर ले अब मेरी बातों के ऊपर और चल। कई बार पासवानों का खुदा के नबियों का, खुदा देखो यहां पर खुदा का मजाक बनाया, फिर बाद में खुदा के नबियों का, पासवानों का, पास्टरों का मजाक करने से, मजाक बनाने से, बड़े बड़े गलत पोस्टर यूट्यूब में, फेसबुक में उनकी वीडियो गलत डालने से उनके भीतर जो परमेश्वर की सामर्थ आती है वो कम नहीं होगी, वो और बढ़कर बाहर निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो तो और 100 लोगों को चंगियाई देकर जाएगी। ऐसा ही यीशु में हो रहा था। रोका गया, रास्ते पर रोका गया पर अनसुनी की। सरदार का विश्वास बन गया था कि नहीं अब तो चंगियाई यही करेगा। जैसा जैसा यीशु मसीह कहता गया वैसा वैसा करता गया। सभी को उस कमरे से बाहर निकाला और कहां पर रखा? उसके माँ बाप और अपने संग चेलों को ले गया। जब आप प्रार्थना में हो, जब आप नेगेटिव लोगों को अपने संग रखोगे, आप कभी भी फलवंत नहीं हो पाओगे। आपके रास्तों पर अड़ंगा लग जाएगा। ये कैसा विश्वास है? मैं 10 साल का क्रिश्चियन हूं, आज ही मुझे दुष्ट आत्मा तंग कर रही है। ये कैसा यीशु मसीह में आना है? मैं बोर्न क्रिश्चियन हूं और आज भी हम लोग नशे कर रहे हैं। ये क्या है? और कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं हमारी सुनी नहीं गई। ये कौन सा क्रिश्चियन है जो आज भी गलत कामों में फंसा हुआ है? अपनी मुख से लोगों की निंदा, बुराई, चुगली, अब्यूज लैंग्वेज, गलत गालियां दे रहा है और वो कह रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरी सुनी नहीं जा रही। ये कौन सा क्रिश्चियन है? ये फेकू क्रिश्चियन है। ये परमेश्वर की ओर बुलाए गए लोग नहीं है। अगर बुलाए गए होते तो ये परमेश्वर की भीतर मानकर चलते और रिजल्ट देखते, रिजल्ट क्या होता है। ये उन लोगों की तरह कर रहे थे जो मिनट में रो रहे थे और जब देखा तो उसके ऊपर हंस रहे थे। परमेश्वर हमारे जीवन से विश्वास चाहता है और वो विश्वास से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। आपका विश्वास आपको तंदुरुस्त करेगा। आपका विश्वास खुदावन यीशु मसीह से चंगियाई निकालेगा। आपका विश्वास इस वचन में जब आप कर कर बैठोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे ये बच्ची के भीतर खुदाबंद आया वैसे ही आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवारों में जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और इस वचन के द्वारा वो हर एक चीज जो आपकी लाइफ में मुर्दा पड़ी है चंगियाई में लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब देखो समस्याओं को, जितना देखोगे उतनी लाइफ में बड़े बड़े पहाड़ देखोगे समस्याओं को। अब जितना यीशु मसीह की ओर ताकोगे वो की वचन हमें आगे बढ़ने का बढ़ावा देता है। नीति वचन की पुस्तक में लिखा कहता रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से बचता है। अपनी आत्मा से, शरीर से नहीं बचता, आत्मा से बचता है। रोग अगर कोई परेशानी में है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, वो बचेगा पता कैसे? अपनी आत्मा से। क्योंकि अंदर से आवाज प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करेगा तो बाहर नहीं दिखेगा। अब ये पूरी आत्मा, प्राण सच्चाई से परमेश्वर को खोजा और पाया भी। मत्ती की अंजील उसकी 11:28 में लिखा, कहता है सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज अपना परिश्रम कर रहे हैं, बोझ में दबे हैं, पर आराम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम लोग संदेह करते हैं, आराम भी नहीं पाते। और ये संदेह नहीं किया, ले गया। पहले दिन का विश्वासी खुदाबंद को, यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। मैंने
कहा मायने नहीं रखता कि कोई बोन क्रिश्चियन है, टैग नहीं कोई लगा कर आया असि जम्मे ही क्रिश्चियन साडे बाप दादे क्रिश्चियन है, वर कोई टैग नहीं लगा। अगर आपका विश्वास है, अगर पहली बार भी आए हो तो आज आपको रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज आपके लाइफ में परमेश्वर बोलेगा। मैंने कहा आप बड़ी बड़ी गवाहियों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, अपने परिवार को छुटकारे में देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।